बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी। पेपर कोड है जू 103F। पेपर टाइटल इज बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। एमसीक्यू सीरीज में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को कवर किया था। आज ये तीसरा लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज में। इसमें हमने यूनिट थर्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड को कवर किया है। इसमें टॉपिक्स है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस ऑफ पाल्मिटिक एसिड, कीटोजेनेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड विद इवन एंड ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में नो, न्यूक्लियस में नो, साइटोप्लाज्म में यस। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में स्टार्टिंग मॉलिक्यूल कौन सा होता है? फ्रक्टोज नो, ग्लूकोज यस। एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस अंडर आयरोबिक कंडीशन इज। आयरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? आयरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। लैक्टेट नो, इथेनॉल नो, पायरुवेट यस। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? 8 नो, 4 नो, 2 यस। 2 नेट एटीपी बनते हैं। क्वेश्चन दो दो तरह से पूछा सकता है। नेट एटीपी कितने बनते हैं या टोटल एटीपी कितने बनते हैं? तो नेट एटीपी अगर लिख के आएगा तो 2 बनते हैं, टोटल एटीपी लिख के आएगा तो 8 बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल एटीपी कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलिसिस इज। कितने एटीपी ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम होते हैं? एक एटीपी नो, 2 या 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, द एंजाइम दैट कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो किस एंजाइम के द्वारा कैटलाइज होता है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 नो, हेक्सोकाइनेज यस। हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करता, कैटलाइज करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। एक आइसोमर एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज जो लीवर में होता है। सेम काम ग्लूकोकाइनेज करता है लीवर में। हेक्सोकाइनेज अदर जगह सारी जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन लीवर में ग्लूकोकाइनेज प्रेजेंट होता है। दोनों का सेम फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज टिक करेंगे। ऑप्शन 7, क्वेश्चन नंबर 7, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? हेक्सोकाइनेज नो, एल्डोलेज नो, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट यस। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये डिसाइड करता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होगा या रिवर्स होगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस्ड NADH। किस स्टेप में NADH, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस के स्टेप दिए हैं, ये पूछा है कि कौन से स्टेप में NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो पहला है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट नो, इसमें एटीपी कंज्यूम होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट नो। तीसरा ऑप्शन है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, इसमें बनता है NADH का मॉलिक्यूल। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, which enzyme convert phosphoenol pyruvate to the pyruvate। phosphoenol pyruvate से पाइरुवेट बनता है ग्लाइकोलिसिस किस स्टेप में?
कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? इनोलेज नो, पायरुवेट काइनेज यस, पायरुवेट काइनेज एंजाइम कन्वर्ट करता है टीईपी को पायरुवेट में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल नो, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, which molecule is split into 3 carbon unit yes, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में ये इंटर करता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का, आगे जाकर 3 कार्बन में स्प्लिट हो जाता है। 3 कार्बन की 2 शुगर बनती हैं। तो पहला है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नो, फ्रक्टोज 16 वाई फॉस्फेट यस। ये 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल है फ्रक्टोज 16 वाई फॉस्फेट, ये 2-3 कार्बन वाली शुगर में स्प्लिट हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोलिसिस डज नॉट रिक्वायर, ग्लाइकोलिसिस के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन यस, ऑक्सीजन हो या ना हो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ग्लाइकोलिसिस पर। ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी ग्लाइकोलिसिस होगा, ऑक्सीजन होगी तब भी ग्लाइकोलिसिस होगा। अदर 3 कंपाउंड है एटीपी, एंजाइम, ग्लूकोज, ये तीनों जरूरत पड़ती है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द फाइनल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस, ग्लाइकोलिसिस के फाइनल स्टेप में क्या बनता है? NADH नो, ATP यस, ATP बनता है, पायरुवेट बनता है यस, बोथ बी एंड सी। फाइनल स्टेप में ATP बनता है और पायरुवेट बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं? 5 नो, 8 नो, 10 यस, 10 स्टेप बनते हैं, 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन, सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म में नो, न्यूक्लियस में नो, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द साइकिल इज, सिट्रिक साइकिल में पूछा है यहाँ पर, सिट्रिक साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है? मेलेट नो, सिट्रेट यस, फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है सिट्रेट, इसलिए इसको कहा जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, टोटल CO2 मॉलिक्यूल रिलीज्ड पर एसिटिल कोएंजाइम ए, एक एसिटिल कोएंजाइम ए से कितने CO2 मॉलिक्यूल बनते हैं? 1 नो, 2 यस, एक CO2 के मॉलिक्यूल से एक एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल से बनते हैं 2 CO2 मॉलिक्यूल, और इस सिट्रिक एसिड साइकिल में एसिटिल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल इंटर करते हैं। तो अगर हम पूछेंगे पूरी साइकिल में कितने बनते हैं तो 4 टिक करेंगे। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से पूछा है तो 2, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम बाउंड टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन से कौन सा एंजाइम बाउंड होता है? सिट्रेट सिंथेज नो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जितने भी सिट्रिक एसिड साइकिल में एंजाइम यूज होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ये एक अकेला एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो नोन एज, सिट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस नो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे नो, क्रेब्स साइकिल यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ ATP या GTP प्रोड्यूस डायरेक्टली इन वन साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने ATP बनते हैं या GTP बनते हैं? तो एक ATP बनता है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अगर प्लांट सेल होती है तो GTP बनता है, एनिमल सेल होती है तो ATP बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ FADH2 प्रोड्यूस्ड पर साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में कितने FADH2 बनते हैं एक साइकिल में? तो एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस,
ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्राइमरी साइट कौन सी है? मसल्स, नो। लीवर, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट होते हैं उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द मेन प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस इज। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मेन प्रिकर्सर कौन सा है इसमें? एसिटिल कोएंजाइम में, नो। लैक्टेट, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24। विच हार्मोन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस? कौन सा हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है? इंसुलिन हार्मोन, नो। ग्लूकेगॉन हार्मोन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। विच हार्मोन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस? कौन सा हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है? ग्लूकेगॉन, नो। कॉर्टिसोल, नो। इंसुलिन, यस। इंसुलिन इनहिबिट करता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। लैक्टेट इंटर ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय विच साइकिल? लैक्टेट मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर करता है कौन सी साइकिल के द्वारा? क्रिया साइकिल के द्वारा, नो। कॉरी साइकिल, यस। कॉरी साइकिल लीवर में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीपीपी इज। पीपीपी क्या है? पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का प्राइमरी फंक्शन क्या है? एटीपी का प्रोडक्शन, नो। एनएडीएच प्रोडक्शन, नो। एनएडीपीएच प्रोडक्शन, यस। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का प्राइमरी फंक्शन है एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे अकर्स इन। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, नो। साइटोसॉल में, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। डिफिशियंसी ऑफ जीसीपीडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होगा? डायबिटीज होगी, नो। हीमोलिटिक एनीमिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आरबीसी का नंबर कम हो जाएगा, आरबीसी रप्चर हो जाएंगे और एनीमिया कॉज हो जाएगा अगर ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 30। द की एंजाइम इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। कौन सा एंजाइम होता है इसमें? ग्लाइकोजन सिंथेज, नो। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है और ग्लूकोज रिलीज करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31। हार्मोन डेट स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करेगा? इंसुलिन, नो। ग्लूकेगॉन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। द की एंजाइम ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। इसमें कौन सा की एंजाइम है? ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, नो। ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33। हार्मोन डेट स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है? ग्लूकेगॉन, नो। इंसुलिन, यस। इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जितना भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। क्वेश्चन नंबर 34। ग्लाइकोजेनेसिस अकर्स मेनली इन। ग्लाइकोजेनेसिस मेनली कहां पर होता है? ब्रेन में होता है, नो। लीवर एंड मसल्स में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारी बॉडी में जो 250 ग्राम शुगर है लगभग वो लीवर और मसल्स में स्टोर रहती है। क्वेश्चन नंबर 35। द साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस इज। फैटी एसिड सिंथेसिस कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, नो। ये होता है साइटोसॉल में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36। रेट लिमिटिंग एंजाइम इन फैटी एसिड सिंथेसिस। फैटी एसिड सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? फैटी एसिड सिंथेज, नो। एसिटिल कोएंजाइम, ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37।
साइट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, लिपिड में जो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, कॉर्टिस साइटोसॉल में नो, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, पायरुवेट नो, एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, साइट ऑफ कीटोजेनेसिस इज, कीटोजेनेसिस कहाँ पर होता है, साइटोसॉल में होता है नो, लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। कीटोजेनेसिस क्या होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जिसको कीटोजेनेसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मेन कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज किससे बनी होती हैं, लैक्टेट पाइरुवेट से नो, एसिटो एसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से बनी होती हैं कीटोन बॉडीज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, कीटोजेनेसिस इंक्रीज इन, कीटोजेनेसिस कब इंक्रीज होता है, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन कब इंक्रीज होगा, फैट स्टेट में नो, स्टारवेशन में यस। जब हम भूखे होंगे बहुत समय तक, तब हमारी बॉडीज में कीटोन बॉडीज बनती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सिस कीटोन बॉडीज कॉजेज, अगर ज्यादा कीटोन बॉडीज बनती है तो क्या होगा, एल्कोलोसिस होगा नो, एसिडोसिस होता है यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट इनटू एसिटिल कोएंजाइम में अकर्स इन, पाइरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है कहां पर, साइटोसॉल में नो, माइटोकॉन्ड्रिया में यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर विच विटामिन, जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसके लिए कौन सी विटामिन रिक्वायर्ड होती है, विटामिन सी नो, विटामिन बी1 यस, थायमीन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस में पाइरुवेट बनता है, और ये पाइरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करता है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 45, which pathway is active in RBC for NADPH प्रोडक्शन, आरबीसी में कौन सा पाथवे NADPH बनाता है, ग्लाइकोलिसिस नो, टीसीए साइकिल नो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, कोरी साइकिल इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ, कोराई साइकिल में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ग्लूकोज ओनली नो, लैक्टेट का यस। कोरी साइकिल कहाँ होती है, लीवर में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, विच लाइपोप्रोटीन कैरीज डाइट्री ट्राइग्लिसराइड, कौन सी लाइपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्लड में, एचडीएल नो, एलडीएल नो, काइलोमाइक्रॉन यस। काइलोमाइक्रॉन एक बड़ी प्रोटीन होती है, ये लिपिड ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर्स मेनली इन, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नो, साइटोसोल एंड ईआर में। आधा प्रोसेस साइटोसोल में होता है, आधा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विच लाइपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, कौन सी लाइपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, एलडीएल नो, एचडीएल यस। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 50, विच लाइपोप्रोटीन इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, कौन सी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल में रिच होती है, एचडीएल में नो, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा अमाउंट में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑर्गन इज द मेन साइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, किस ऑर्गन में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है, ब्रेन में नो, लीवर में यस। लीवर में होता है कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग ग्लूकोज इनसाइड द सेल,
कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के अपटेक में रोल प्ले करता है सेल के द्वारा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नो, हेक्सोकाइनेज यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इन एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस फाइनल प्रोडक्ट इन ह्यूमन सेल इज। अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो उसको बोलते हैं एनाएरोबिक कंडीशन, और इस कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? एस्टिल कोएंजाइम में नो, लैक्टेट यस। अगर ऑक्सीजन की अब्सेंस है तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या बनता है? लैक्टेट बनता है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो बनता है पाइरुवेट। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्लूकोज से पाइरुवेट बनेगा, वो आगे जाकर कन्वर्ट हुआ था लैक्टेट में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54, मेन पर्पज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन आरबीसी। आरबीसी में ग्लाइकोलिसिस का मेन पर्पज क्या है? एटीपी प्रोडक्शन ओनली यस। मेन पर्पज है एटीपी का प्रोडक्शन करना। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, एटीपी यील्ड फ्रॉम 1 NADH इन aerobic कंडीशन अप्रोक्सीमेट। एक NADH के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? 1 ATP नो, 2 ATP नो, 2.5 ATP बनते हैं एक NADH के मॉलिक्यूल से। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, ATP yield from 1 FADH2 is approximate। एक FADH2 के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? एक एटीपी नो, 1.5 ATP यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज लेक्चर में।